और आखिर का ठेकेदार है भ्रष्टाचार फैलाने माता है क्योंकि मुश्किल हो रही है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। पानी घर में आ गया, ये शिवलाल का गंदा पानी हमारे घरों में आ रहा है। हम फांसी खा के मरने की हालत होगी हमारी। हम कैसे मरे? दो दुकान ही इस जगह बे दो दुकान है जो दोनों मैं गए फ्री। परस साहब मेरो एक प्रश्न रहे को, अगर आप बात करा तो थारी इतनी जिम्मेदारी भी बने, थाने नॉलेज भी है, लेकिन अधिकारी बात करा ठेकेदार की बात करा तो काम क्यों नहीं होने लग रही? भ्रष्टाचार है। अटे कोने अपर मोहन सिंह जी कोने के मंत्री जी बाने घर का ने भी नहीं। पिछली बार एक पुलियन तैयार करने का मतलब है कि स्थायी समाधान नहीं करके एक टेम्पररी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमें बार बार कमीशन खाने का मौका मिले। अधिकारी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक दूसरे पे लिपापोती करके और एक दूसरे पे डाला जा रहा है कि ये काम उसका है वो काम उसका है, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। नेता नाम के ही है। अब भ्रष्टाचार तो उनके सामने हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो हरिश्चंद्र है? जो यहाँ खाड़े हैं इसमें कम से कम 25-30 आदमी डूब कर मर चुके। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। कुछ दिन पहले आप आटे की तस्वीर दिखा ही, टेंडर हो रखी है, सब कुछ हो रखी है, निगम के लड़ाई के वजह है जो काम को नहीं होने लग रही। रात बारिश के बाद है जगह का हालात है बहुत बिगड़ चुकी है। कैमरा मैन ने कहूँगा एक पीछे ट्रक है वो भी है जो उल्ट चुकी है पूरी तरह, पत्थर भरूड़ो ट्रक हो वो सड़क में धंस चुकी है। क्योंकि सीवर लाइन बीकानेर की मैं थाने कई बार दिखा चुकी हूँ कि बीकानेर की सीवर लाइन है बा कट कद धसिए बिंगो कोई पत्तो कौन चाले, किस जगह धसिए बिंगो भी पत्तो कौन चालन लाग रही हो। अपने सागे काफी ग्रामीण भी है, जेसीबी अभी आने पूरो जब वो माहौल खराब हो चुकी है बाद में ठेकेदार के द्वारा जेसीबी लाई गई है और वापस है जगह फॉर्मेलिटी कर दी गई है। और आखिर का ठेकेदार है भ्रष्टाचार फैलाने माता है क्योंकि निगम के में लड़ाई बच रखी है और ठेकेदार है भ्रष्ट जो पैसा खाने मत लाग रही है। लेकिन आखिर बीकानेर की जनता की सुनवाई कौन करेला? राजनेता है जबकि बड़ी बड़ी पार्टी है बाकी आपस में लड़ाई चलन लाग रही है। जनता है जबकि हिसाब खाडा गई है जबकि मरण लाग रही है। काफी ग्रामीण है, हम बातचीत भी करांगा और लेडीज है बास आगे भी आप बातचीत करांगा। माता जी राम राम। राम राम। अच्छा, आज जगह की किसी है? आज जगह पटेल नगर। पटेल नगर। घटना की बात करा तो क्या कुछ घटना ही बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। पानी घर में आ गया। ये तुम्हारे इधर पवनपुरी का सारा पानी गंदा इधर आता है। हमारे ये शिव लाइन टूटी पड़ी है, हमारे घरों के अंदर आता है। अब हम कहाँ जाएं, कैसे खाएं, कैसे नहाएं, कैसे धोएं, कैसे जिए? ये सारा गंदा पानी बरसात का आता है, कभी कभी आता है, लेकिन ये शिवलाल का गंदा पानी हमारे घरों में आ रहा है। हम फांसी खा के मरने की हालत होगी हमारी। हम कैसे मरे? कोई हमारी सुनने वाला नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हालत है? अंदर जाके देखिए कि हालत क्या हो रही है, कितनी गंदगी सड़ा हुआ है। साहब है बेबी आपने सागे मौजूद है, बहुत चर्चा करनी बहुत जरूरी है क्योंकि जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। पार्षद साहब राम राम सब। राम 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 राम। अच्छा, बात करूंगा वार्ड नंबर कितना कितना है? 33 नंबर वार्ड है। अच्छा अटे के पार्षद हो, जिम्मेदारी बहुत बनने लग रही है थारी। बिल्कुल। तो 3 महीना वो काम चलन लग रही है। यूआईटी ने बार बार मैं अवगत करवा दियो, अभी तक इरो कोई समाधान कोई नहीं। और कल भी मैं देख रहे अट 2 दुकान ही इस जगह बे 2 दुकान है जो दोनों मैं गए फ्री। पहला भी 2 दुकान पहले गई, 2 कल गए फ्री। हो सके तो वो एक बाड़ो और है वो भी जाने संभावना है। दूसरो एक ओह मकान है इस साइड में, वो भी इसी जर्जर कंथा में हो चुके है और पानी मैं चोन लागो इरो मैया। और मैं यह सोच रही हूँ कि ई व्यक्तियों भी कोई व्यवस्था कराया जाए। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ कि इनकी कोई सुविधा कराए और ये जो पानी की समस्या है इनको तुरंत प्रभाव से इसको सही तरीके से काम कराया जाए। पार्षद साहब मेरो एक प्रश्न रहे को, अगर आप बात करा तो थारी इतनी जिम्मेदारी भी बने, थाने नॉलेज भी है, लेकिन अधिकारी बात करा ठेकेदार की बात करा तो काम क्यों नहीं होने लग रही? भ्रष्टाचार है। देखो भ्रष्टाचार तो चलता ही है, भ्रष्टाचार चाले तो आज कम 2 साल हो गया काम नहीं जो को सेक्शन हुआ ना, अभी तक वो काम चालू को हुआ नहीं। अब कोई दबाव लगे मैं सारे पार्षद जगह में जहाँ मतलब अंजना खत्री जी है 32 नंबर वार्ड हूँ, इन मैं हूँ 33 नंबर वार्ड हूँ। तो ये सगले एक 8 नंबर जमनलाल गजरा जी ये भी सगला में जाप बना और बट शिकायत करी था ना वो कोई काम चालू होने की संभावना हुई है। अब आ सिवरलैंड आदरी समस्या कौन, सिवरलैंड बार बार टूट रही है। हमारे खान और भी वीडियो पड़ी है। अच्छा, सिविर लाइन आज के टाइम वो आ चुके हैं बीकानेर में। सिविर लाइन कद भी किस जगह धस सके वजह कहीं रहे वजह आ रहे है सिवर लाइन जो मतलब पाइपलाइन आज को डल्डो खोदे नहीं खड्डो और पाइप लाइन डाले फिर बाद में कहीं वो जो पानी रो भराव है नहीं वो करना जरूरी हो, नहीं तो बा कहीं माटी एकदम पोली रह जावे। जब तक फिर में पानी नहीं डाले नहीं जब तक बात जमीन नीचे बैठे कौन रहता आ तो आप नहीं पता हो गयो।
तो भराई हुई मानस का काम है जो अध बीच में करे फॉर्मेलिटी करे फॉर्मेलिटी के कारण ही तो जगह जगह अटे कोने अपर मोहन सिंह जी कोने के मंत्री जी बाने घर खाने भी नहीं। पिछली बार एक घटना इसी हुई जगह में खोदनो पड़े वो भी लारे कड़वासरा जी अबार मंत्री है भूदान रा तो बाने घर के आगे भी आई कंडीशन हुई। एक बीकानेर की मानस का हालात बेदखल हो रखी मालिक कोई नहीं है और मालिक इरो कोई धनी धोरी कौन है काम कोई करा कौन रियो नहीं। और भी मौजूद है मैं बातचीत करूंगा। तो बात करा तो एक तो पार्षद साहब खुद कह सके है कि बीकानेर को कोई धनी कौन तो आखिर बीकानेर किन्ने जासी ऐसा है। ये बात तो बीकानेर की सारी पब्लिक को मालूम है कि इस वक्त हमारे यहाँ 3 मंत्री और 3-4 जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री भी है और केंद्र में पहली बार हमारे बीकानेर का केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद हैं अर्जुन राम जी। ये इस जगह के लोगों की जो है बदकिस्मती है कि ये अपनी बदहाली का आंसू बहा रहे हैं और ये मंजर सामने आप देख रहे हो। ये जो है इनके सुविधा का नज़ारा है कि सरकार और शासन प्रशासन और मंत्रियों द्वारा इनकी कितनी मदद की जा रही है। ये पुलिया 3 साल से समस्या बना पड़ा है। यूआईटी बीकानेर इस पुलिया का निर्माण करा रही है। ये पुलिया इतना घटिया बनाया गया 2-3 बार ये टूट गया है और मतलब एक सीरीज चल चुकी है। बार बार पुलिया तैयार करने का मतलब है कि स्थायी समाधान नहीं करके एक टेम्पररी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमें बार बार कमीशन खाने का मौका मिले। बड़ा भ्रष्टाचार है। इसका जो निर्माण कार्य है मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि इसका जो निर्माण हो रहा है या हुआ है उसकी क्वालिटी कंट्रोल से जांच कराई जाए कि इसके अंदर सीमेंट चूना बजरी कितनी मात्रा में जो उपयुक्त मात्रा में होता है वो मिलाया गया कि नहीं गया। इससे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। शिविर लाइन का जो कार्य है वो नगर निगम के अंडर में है और नगर निगम बीकानेर भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये बात करूंगा तो कोई काम हुए बिंग लास्ट में जांच हुर बाज बिंगो जो ठेकेदार को है कंपनी को है बिंगो पेमेंट पास हुआ है लेकिन बार बार पेमेंट पास होने का मतलब कोई जांच मतलब है जांच कभी होती नहीं। क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट ये लेते नहीं है और गुणवत्ता की जांच नहीं होती। इसलिए घटिया निर्माण के कारण ये पुलिया बार बार टूटता है और यहाँ की जनता आंसू बहा रही है, रो रही है प्रशासन को कि ये घटिया काम होने की वजह से आज ये पड़ोस में खड़े हैं ये श्रीमती जी जो रो रहे हैं कि भी हम किराए के मकान में हमारा मकान गिरने वाला है और सामने वो मकान जो है आप देख रहे हो वो गिर गया है और आसपास के और मकान भी ये वो भंवर सिंह जी पटवारी साहब का इसके किनारे पे मकान है वो दक्षिण दिशा में वो भी गिरने की स्थिति में है। और ये रोड जो है इस तरफ अंबेडकर कॉलोनी है पूर्व की दिशा में और पश्चिम में ये पटेल नगर है और ये जो है डूंगर कॉलेज की तरफ से वल्लभ गार्डन की तरफ से बहुत बड़ी रोड है। ये 100 फीट की रोड है। अगर इस रोड का ये हाल है तो बीकानेर चमन और खुशहाल और विकास आप देख रहे हो किस प्रकार का हो रहा है। शासन की आंखें मींची हुई है। अधिकारी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे लिपापोती करके और एक दूसरे पे डाला जा रहा है कि ये काम उसका है वो काम उसका है लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है और उसका खामियाजा यहाँ की निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो आपके सामने है वो ट्रक पड़ा गिर रहा दिख रहा है। एक बात करूंगा ट्रक है जो गिर रही फिर भी बाद में आप बात करें तो नेता भी भ्रष्टाचार के लिए ऐसा है कि देखो नेता नाम के ही है। अब भ्रष्टाचार तो उनके सामने हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो हरिश्चंद्र है। भाई उनके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है इट मीन्स कहीं न कहीं उनकी जो है संलिप्तता इसमें जरूर है और उनकी देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो इसकी गुणवत्ता सही हो क्वालिटी कंट्रोल से जांच हो और एक बार ये आरसीसी का पुलिया ऐसा बने कि 25-30 साल तक जनता को यहाँ कष्ट भुगतना ना पड़े। इसलिए मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब से अपील है आपके चैनल से कि वो इस बीकानेर की गंभीर समस्या ये सेकंड सूर सागर है दूसरा सूर सागर जो यहाँ खाड़े हैं इसमें कम से कम 25-30 आदमी डूबकर मर चुके पूर्व में जिनका सर्वे है। हमारे पार्षद साहब ने भी पूर्व में ये कहा है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है और इसका खामियाजा यहाँ की निर्दोष जनता भुगत रही है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इसका स्थायी समाधान हो, इसके आसपास का सर्वे हो, मुकम्मल काम हो और यहाँ की जो जनता प्रभावित हुई है जिनको नुकसान हुआ है उनको प्रशासन को आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि उनके घर के चूल्हे जल सके। जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह राजावत सामाजिक कार्यकर्ता बीकानेर।
आप देख सका सामने है जो ट्रक गिर रहा क्यों है वो है जो ठेकेदार को ही ट्रक है माल ले रहा लाग रही हो लेकिन बीच में ही गिर गयो तो इनको मतलब आप समझ सका ठेकेदार का जगह का काम जो बजट का सामान ले जगह गाड़ियां होने लाग रही है भाई गिर सका तो भी बाद में आप इस जगह की क्या हालात किया जगह बंजर देख सका तो वो पुलियो है जो कई बार बार प्रशासन ने अवगत करवाने के बावजूद ही बनन को लाग रही हो आवाजाही है बस चारों तरफ बंद हो रखी है अटो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है जो ऊर्जा मंत्री जी है बांगो भी घर है बिंग आगे भी पुलियो है जो बताइयो जाओ है पहला के वो पुलियो है वो भी गिर गयो आप देख सका गाड़ी है जो गाड़ी है जो उल्टी हो चुकी है भी बाद में अटे देख रहे कि अगर बात करा तो अटे कोई मौका स्थिति पर कौन मिलने लाग रही तो जो प्रशासन है वो ठेकेदार ने के स्तर पर टेंडर दिया और भी बाद की अगर जो मैं बात करूं जो पुलियो बनने वास्ते जो पत्थर आया है बांग में यहाँ भी अगर आप देखा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है ओ पत्थर है जो अच्छो बताओ जाओ ओ पत्थर कटे हुआ है ओ अच्छो पत्थर है अरे वो घटिया पत्थर है देख सका दोनों में है जो कि क्वालिटी को फर्क आने लाग रही है और बार बार ये पुड़िया को है जो टेंडर होने लाग रही है प्रशासन है यूआईटी है जो कि मोटो पैसों कमाने की न फिरा के मई लाग रही है लेकिन अठे की जनता है वह त्रस्त हो चुकी है हिसाब की गंदगी और भी बाद में कई घर के मई पानी आ चुकी है कई दुकाना गिर चुकी है लेकिन सुनने वाला अटे कोई नहीं है बीकानेर का 4-4-5-5 मंत्री बना हुआ बैठा है लेकिन जनता है जो कि न्याय मांगने के लिए गुहार में लगी है जनता रोने के लिए मजबूर है लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं मिलेंगे नेक्स्ट जगह तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।